जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 6 सितंबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 6 सितंबर 2025 शनिवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, कालयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, विश्वावसु संवत्सर भाद्रपद। चतुर्दशी तिथि आज सुबह 3:13 से प्रारंभ होकर कल 7 सितंबर की सुबह 1:41 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र आज रात 10:55 तक रहेगा। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होकर 7 सितंबर की रात 9:41 तक चलेगा। योग अतिगंड योग आज सुबह 11:51 तक रहेगा। उसके बाद सुकर्मा योग प्रारंभ होकर 7 सितंबर की सुबह 9:22 तक चलेगा। करण घर करण आज दोपहर 2:31 तक चलेगा। इसके बाद वणिज करण प्रारंभ होकर 7 सितंबर की सुबह 1:41 तक रहेगा। उसके बाद विष्टिकरण प्रारंभ होगा। अशुभ काल राहु काल सुबह 9:19 से 10:52 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 1:57 से 3:30 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 6:14 से 7:47 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 7:53 से 8:42 तक रहेगा। वर्ज्यम काल सुबह 5:45 से 7:16 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक उपलब्ध रहेगा। अमृतकाल दोपहर 12:49 से 2:22 तक रहेगा। आनंदादि योग वर्धमान योग आज रात 10:55 तक रहेगा। उसके बाद आनंद योग प्रभावी रहेगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति। सूर्योदय सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त शाम 6:35 पर होगा। चंद्रोदय आज शाम 5:50 पर और चंद्रास्त कल 7 सितंबर की सुबह 5:30 पर होगा। सूर्य आज सिंह राशि में स्थित रहेंगे। चंद्रमा आज सुबह 11:21 तक मकर राशि में रहेंगे। उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। त्योहार और व्रत गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी। आज का लकी कलर पीला, आज का लकी नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 6 सितंबर 2025 शनिवार। आज आपका दिन आराम और राहत के रंगों में रंगा रहेगा। पिछले कुछ दिनों की मेहनत ने आपको थका दिया है और अब समय है कि आप अपने प्रयासों का आनंद लें। बड़े जश्न की बजाय शांत और सुकून भरे पल चुनें। किसी खास व्यक्ति से संवाद करने से आपके मन को असली संतोष मिलेगा और दिल हल्का होगा। नई आय के अवसर आपके लिए नई राहें खोलेंगे, इसलिए निर्णय लेते समय विवेक और व्यावहारिकता को साथ रखें। रिश्तों में ईमानदार बने रहें, खासकर परिवार और नजदीकी लोगों के साथ। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है, इसलिए किसी परेशानी में बुजुर्गों या प्रियजनों से मार्गदर्शन लें। अपने भीतर छुपी ऊर्जा और उत्साह को महसूस करें, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। आज आपको जीवन में कुछ छोटे बड़े बदलाव दिखाई देंगे, भीतर और बाहर दोनों स्तर पर। और याद रखें, जब जिंदगी आपको रोने के लिए 100 वजह दे तो आप दिखा दीजिए कि हंसने के लिए भी आपके पास 1000 वजहें हैं। आज का दिन आपके लिए थोड़ी चुनौतियों और हल्की उलझनों से भरा रह सकता है, लेकिन सही सोच और सतर्कता से आप सब संभाल सकते हैं। कार्यस्थल पर किसी तकनीकी परेशानी का सामना हो सकता है और सरकारी मामलों में भी बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। धार्मिक या आध्यात्मिक प्रयासों में आज आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन आर्थिक लेन देन में सतर्क रहना जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जोखिम भरे कामों से दूरी बनाएं। चारों ओर का माहौल सकारात्मक रहेगा और आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। नई नौकरी या बेहतर सैलरी के अवसर भी आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए निर्णय सोच समझ कर लें। खान पान और जीवन शैली में थोड़ा ध्यान रखें
और किसी कानूनी या महत्वपूर्ण मामले में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। आज का दिन आपको संतुलन, सतर्कता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का अवसर देगा। आज का दिन आपके लिए खास अवसर और लाभ लेकर आया है, इसलिए हर मौके का पूरा फायदा उठाएं। यदि आप किसी निवेश या पैसे से जुड़े निर्णय के बारे में सोच रही हैं, तो सोच समझकर लेकिन तेजी से कदम उठाना फायदेमंद रहेगा। घर में संतान से जुड़ी अच्छी खबर से खुशियों का माहौल बनेगा और धार्मिक या आध्यात्मिक कामों में समय बीतेगा। दिन भर ऊर्जा और सक्रियता बनी रहेगी और परिवार में बुजुर्गों से सलाह लेने के अवसर भी मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा में प्रगति देखने को मिल सकती है। वहीं मार्केटिंग और सेल्स के क्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ भी संभव है। विदेश प्रोजेक्ट या नए अवसर भी सामने आ सकते हैं और टीम वर्क में तालमेल बनाए रखना सफलता की कुंजी होगा। हालांकि आज खर्चे थोड़े ज्यादा रह सकते हैं, इसलिए बजट पर ध्यान रखना जरूरी है। भावनाओं में बहकर छोटी छोटी नकारात्मक बातों को महत्व न दें, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। आज का दिन संतुलन, समझदारी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है। आज आपके प्रेम जीवन में संतुलन और खुशी का माहौल रहेगा। घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियों में जीवन साथी का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा और रिश्ते में मजबूती लाएगा। यदि आपका प्रेम विवाह की दिशा में है, तो परिवार की सहमति भी मिल सकती है, जो संबंध को और स्थायित्व देगी। आपके शब्दों में सहजता और कोमलता आपके स्नेह को स्पष्ट और सच्चा बनाती है, और भावनात्मक परिपक्वता चंचल चुनौतियों से प्रेरित होकर आपके रिश्ते में गहराई और सोच समझ को जन्म देती है। जब आप अनिश्चितताओं को भी खुले मन से स्वीकार करते हैं, तो आपके और साथी के बीच जुड़ाव की भावना और प्रगाढ़ होती है। नए अनुभवों और रोमांच की तलाश आपके रिश्ते में ताजगी और उत्साह लाएगी, जिससे आप दोनों एक खुले और विकसित प्रेम का आनंद ले सकेंगे। आज आप भावुक और उत्साहित महसूस करेंगे। आपका साथी आपकी प्राथमिकता रहेगा और आप उसके साथ कुछ सुनहरे यादगार पल बिताना चाहेंगे। यौन सुख और रोमांस भी आज आपके अनुभव का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे यह दिन आपके प्रेम जीवन में रोमांच और मिठास दोनों भर देगा। आज आपके दिन में भावनाओं और परिस्थितियों का मिश्रण देखने को मिलेगा। पिता या गुरु के स्वास्थ्य या किसी नुकसान से आपका मन थोड़ा प्रभावित हो सकता है, इसलिए आज कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। आप में जो अंदरूनी और बाहरी बदलाव आएंगे, वे आपके प्रेम जीवन में नई सोच और दृष्टिकोण लाएंगे, जिससे आप और आपका साथी एक दूसरे के और करीब महसूस करेंगे। रिश्तों को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना और इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करना। करियर की बात करें तो आज जीत का जश्न मनाने का दिन है। अचानक शुभ समाचार या लाभ मिल सकता है। व्यापार और पेशेवर योजनाओं में नए प्रयास करना लाभकारी रहेगा और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना आपको सफल बनाएगा। अपनी मानसिक ऊर्जा और शक्ति का सही इस्तेमाल करके आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी रखें, क्योंकि जल्दबाजी या गुमराह करने वाले संकेत नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेहनत और सतर्कता से आप बुरी किस्मत को भी मात दे सकते हैं और अपने करियर या पढ़ाई में दिलचस्प और सकारात्मक बदलाव अनुभव कर सकते हैं। आज आपके लिए रिश्तों में सामंजस्य और सुकून का दिन रहेगा। सामाजिक मेलजोल या शारीरिक प्रयासों से लाभ की संभावना बन सकती है, लेकिन भीतर कुछ तनाव और अवरोध महसूस हो सकते हैं, इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनाव से बचें, ताकि बीमारी की संभावना कम हो। व्यापार या नए पेशेवर कदम आज शुरू करने के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि निजी कामों में व्यस्तता के कारण गलतियों का जोखिम रहता है। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। युवाओं के लिए पढ़ाई और नौकरी से जुड़े सकारात्मक अवसर बन सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान दें। पाचन संबंधी समस्याएं कम होंगी, लेकिन मसालेदार भोजन से परहेज करना लाभदायक रहेगा। योग और व्यायाम से मानसिक स्थिरता बढ़ेगी और यात्रा के दौरान खानपान पर सावधानी रखें। भावनात्मक उतार चढ़ाव को नियंत्रित रखना फायदेमंद होगा। आज का दिन वित्तीय मामलों में संतुलन, समझदारी और सतर्कता की मांग करता है, जिससे आप अपने संसाधनों का सही प्रबंधन कर सकेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और शनिवार के संयोग से संकेत मिलता है
कि आज निवेश और आर्थिक मामलों में स्थिरता की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी से बचना बेहद जरूरी है। बड़े निवेश या नई योजनाओं को आज तुरंत शुरू करने से बचें, खासकर राहुकाल सुबह 9:19 से 10:52 और यमगंड दोपहर 1:57 से 3:30 के दौरान, क्योंकि इस समय कोई भी नया आर्थिक कदम जोखिम भरा हो सकता है। दोपहर के बाद सुकर्मा योग की शुरुआत आर्थिक मामलों में धीरे धीरे सकारात्मकता लेकर आएगी, इसलिए छोटी छोटी बचत योजनाओं या सुरक्षित निवेश जैसे बैंक एफडी या सोने में ध्यान देना लाभदायक रहेगा। व्यापारियों के लिए सुबह का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ग्राहकों या साझेदारों से अपेक्षित परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन 12 बजे से 2:22 के बीच अभिजीत मुहूर्त और अमृतकाल में किए गए लेन देन से अच्छे लाभ की संभावना है। आज पुराने बकाये वसूलने या पेंडिंग पेमेंट क्लियर करने के लिए भी अनुकूल दिन है, इसलिए सतर्कता और सही समय का इस्तेमाल कर वित्तीय स्थिरता बनाई जा सकती है। आज नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है और इसके परिणाम तुरंत नहीं दिखेंगे, लेकिन धैर्य रखने से सफलता मिलने की संभावना है। चंद्रमा के मकर से कुंभ राशि में प्रवेश सुबह 11:21 से नए अवसरों के द्वार खोल सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम कमीशन, नेटवर्किंग या कंसल्टेंसी से जुड़ा है। आज अचानक कुछ अनावश्यक खर्च भी हो सकते हैं, विशेषकर परिवार या सामाजिक कार्यों में, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन का भी दिन है, जिससे धार्मिक कार्यों और दान पुण्य पर खर्च बढ़ सकता है। इससे मानसिक संतोष मिलेगा, लेकिन बजट पर असर पड़ सकता है, इसलिए फिजूल खर्ची से बचना जरूरी है। सुबह के समय किसी भी आर्थिक निर्णय से बचें, लेकिन दोपहर के बाद निवेश, लेन देन या आय बढ़ाने के प्रयासों के लिए समय अनुकूल रहेगा। धार्मिक कार्यों और दान पुण्य में धन लगाने से लाभ मिलेगा, लेकिन अनावश्यक विलासिता पर खर्च न करें। शनिवार होने और चतुर्दशी तिथि तथा गणेश विसर्जन के संयोग के कारण आज का दिन विशेष महत्व रखता है, इसलिए संयम, सावधानी और सोच समझकर किए गए आर्थिक कदम ही आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। आज के दिन अपने कर्म और निर्णयों को संतुलित बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय बेहद लाभकारी रहेंगे। शनिवार को शनिदेव की पूजा करके तेल का दीपक जलाना और जरूरतमंदों को दान देना आपके कर्म दोष और आर्थिक अड़चनों को कम कर सकता है। साथ ही आज अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन का दिन है। यदि आपने गणपति की स्थापना की है तो विधिपूर्वक उनका विसर्जन करें, नहीं तो सिर्फ उनकी पूजा और मंत्र जाप भी घर और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने में मदद करेगा। दोपहर 12 बजे से 2:22 तक का अभिजीत और अमृत मुहूर्त किसी भी नए आर्थिक कार्य, व्यापारिक योजना या समझौते की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ है, जिससे सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा चंद्रमा के मकर से कुंभ राशि में प्रवेश के साथ मानसिक ऊर्जा में बदलाव आएगा, इसलिए ध्यान और आत्मचिंतन के अभ्यास से निर्णय क्षमता मजबूत होगी और जीवन में संतुलन बना रहेगा। इस तरह आज का दिन संयम, सोच समझ और सही समय पर सही कदम उठाने का अवसर प्रदान करता है। आज के दिन कुछ सावधानियां अपनाना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। सुबह 9:19 से 10:52 तक राहुकाल है, इसलिए इस समय किसी भी नए आर्थिक सौदे, निवेश या लेन देन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। शनिवार के दिन शनि की ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है, जो असंतोष और विवाद को बढ़ावा दे सकती है, इसलिए क्रोध या तीखी बहस से दूरी बनाना जरूरी है, वरना संबंधों में तनाव और आर्थिक हानि संभव है। साथ ही चतुर्दशी तिथि और शनिवार के मेल के कारण आज अनावश्यक विलासिता और फिजूल खर्ची से बचें। दिखावे या आलस्य में किया गया खर्च भविष्य में पछतावा दे सकता है, इसलिए धन का समझदारी से उपयोग करें। इसके अलावा सुबह 7:53 से 8:42 तक दुर्मुहूर्त और कुलिक काल भी चल रहा है, इसलिए इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना उचित नहीं है, क्योंकि यह विफलता या बाधाओं का कारण बन सकता है। इस तरह आज संयम, सतर्कता और सही समय का ध्यान रखने से दिन सुरक्षित और लाभकारी बनेगा।